हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। और इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है आपका हमने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है MSc स्टैटिस्टिक्स हैदराबाद यूनिवर्सिटी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं 2010 से 2021 तक इसमें अवेलेबल है। अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 9009368238 पर। इस व्हाट्सएप नंबर को मैं लिख भी देता हूँ जिससे आप नोट कर लेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9009368238। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं। ये शायद मेरे हिसाब से 2017 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने बोला गया था कि आपको एक स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे डेटा इकट्ठा किया गया है। उसमें फीमेल स्टूडेंट्स 2000 है, मेल स्टूडेंट 4000, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स रिसाइडिंग in hostels in 1600, number of male students residing in 3000. From this data can we see that only one third of the students are female. Only one third of the hostel residents are female. A larger proportion of female students are staying in than male students, and more than half of the students are hostel residents. तो देखिए एक एक ऑप्शन इसमें आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअल में राइट है या नहीं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आपको बोलना क्या है कि लेट्स एनालाइज द गिवन डेटा स्टेप बाय स्टेप। अब एक एक करके डेटा देखते हैं। सबसे पहले तो हमें जो दिया गया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने, अगर वो स्टूडेंट्स होंगे फीमेल और मेल मिला के ना, तो मेल और फीमेल कितने कितने दिए, 4000 और 2000। टोटल स्टूडेंट्स कितना हुआ, 6000। अब इसकी बात करें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसाइडिंग हॉस्टल्स, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स रिसाइडिंग इन हॉस्टल्स पर नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ हॉस्टल्स की मैं बता रही कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं वो देखते हैं। नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट रिसाइडिंग इन द हॉस्टल्स, फीमेल स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रहते हैं, और नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, तो फीमेल और मेल जो कि कितने हैं 1600 और 3000, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है 3600 1600 स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। अब एक एक करके हम, जैसे कि पहला जो बोला उन्होंने क्या स्टेटमेंट बोला कि ओनली 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर फीमेल। ओनली 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर फीमेल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना है फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 6000 और नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हैं 2000। सो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स होंगे आपके 1/3। तो ये जो है ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। पहला ही ऑप्शन हमने देखा वही करेक्ट है। बाकी भी ये आप एक एक करके देख सकते हैं, जिसमें पहला सेकंड पॉइंट में ये बोला गया था कि ओनली 1/3 ऑफ द हॉस्टल रेजिडेंट्स आर फीमेल। हॉस्टल रेजिडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ हॉस्टल रेजिडेंट्स कितने हैं 4600, उसको हम लिखेंगे नीचे, और नंबर ऑफ फीमेल्स हॉस्टल रेजिडेंट लिखेंगे ऊपर। तो 16 अपॉन, अगर हम 46 करते हैं तो 1/3 नहीं आता है, तो जिससे ही जो है इनकरेक्ट है। सी वाले में हमने क्या बोला था कि सी वाले में ये बोला है कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स स्टे इन हॉस्टल्स देन मेल स्टूडेंट्स, कि मेल स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल में ज़्यादा रहते हैं मेल स्टूडेंट्स से, फीमेल जो है ज़्यादा रहती हैं मेल से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स स्टे इन हॉस्टल देन मेल स्टूडेंट्स के लिए आपको फ्रैक्शन निकालना है पहले फीमेल के लिए, और फ्रैक्शन निकालना है आपको मेल के लिए। जैसे कि एडजस्ट में निकाली की चुकी है पहले, और उसका कंपैरिजन करना है। जैसे कि इसका जब निकाला तो फिर जब हम दोनों पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका जो है वो आ रहा था, क्योंकि ये जो है टोटल फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो है आपके 1600 जो कि इसमें रहते हैं, और नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट जो कि हॉस्टल में रहते हैं वो है 2000। जब इनको डिवाइड किया गया तो होता है 4/5, जो कि विच इज़ लार्जर दैन द प्रोपोर्शन ऑफ मेल स्टूडेंट्स, है ना। तो इस वजह से ये भी जो है क्या है करेक्ट है। एक्चुअल में हमें इस क्वेश्चन में ढूंढना क्या था कि विच वन इज नॉट करेक्ट। तो आपका जो कंक्लूजन है ए, सी और डी तीनों करेक्ट हैं। इसमें 3 मल्टीपल चॉइस लगा सकते हैं अगर इसमें, अगर ऐसा पूछा है कि वो
नहीं है। अच्छा, चौथे में जो पूछ रहे हैं, फोर्थ वाले में क्या पूछ रहे हैं? फोर्थ वाले में मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर हॉस्टल रेजिडेंट्स। मोर देन हाफ ऑफ द, इसके लिए निकालेंगे सबसे पहले मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर हॉस्टल रेजिडेंट। तो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल में होना है आपको, क्या निकालना है? फ्रैक्शन ऑफ हॉस्टल रेजिडेंट्स। उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले लगाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमारे हॉस्टल में वो है 4600, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6000 डिवाइड किया 23/30। तो उन्होंने बोला कि आधे से ज़्यादा जो है होना चाहिए, आधे से यानी कि 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए। जब इनका फ्रैक्शन देखा गया तो जो कि 50% से 1/2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस तरीके से जो है 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं इसमें, ए, सी और डी। अब मैं इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कराने वाला हूँ जिसमें आपको और दूसरा, अच्छा ये जो है इसमें मैं रैंडमली कोई भी चूज़ कर रहा हूँ, जैसा कोई ये कि मैं, अब देखिए यहाँ पे आए एक 34 क्वेश्चन नंबर। अब 34 क्वेश्चन नंबर काफ़ी बड़ा है और ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से लिया गया। फॉर अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x, द हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रॉब्लम इज डिफाइंड as a hypothesis. The label alpha test based on one observation or a sample x of size 1 is to reject x0 if x1 minus x is greater than a. Identify the correct statements. तो इसमें जो है जितने भी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको निकालना है, जो जो करेक्ट होंगे उनको आपको बताना है कि ये करेक्ट है। अब देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है कि null hypothesis is a simple hypothesis but H1 is a composite hypothesis. सेकेंड में बोला है टेस्ट, अच्छा फर्स्ट बोला है कि null hypothesis is a simple hypothesis but H1 is a composite hypothesis. A simple hypothesis is a hypothesis that completely specifies the value of parameter b. आपको देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है लिख देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि hypothesis the label alpha test based on one observation or a sample x of size 1 is to reject x0. तो यहाँ कंडीशन दी है कि ये जो है hypothesis रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपका ये आता है इज ग्रेटर देन a। तो आपको पहला बोला है मैंने H1 इज अ कंपोजिट हाइपोथेसिस। कंपोजिट हाइपोथेसिस है नहीं ये पता रखना है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंपल हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस दैट कंप्लीटली स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर बीइंग टेस्टेड। इन दिस केस H0 कंप्लीटली स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर mu to be 0.5। तो इसमें आपको ये बोला है कि एक कंपोजिट हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस दैट डज नॉट कंप्लीटली स्पेसिफाई। देखिए यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं सिंपल और कंपोजिट के बीच में, क्योंकि पहला जो है सिंपल हाइपोथेसिस के बारे में बताया गया है और बोला है कि H1 इज अ कंपोजिट। तो एक्चुअल में हमें डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्या होता है। तो कंपोजिट हाइपोथेसिस एक ऐसा हाइपोथेसिस है जो डज नॉट कंप्लीटली स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर बीइंग टेस्टेड। इस केस में H1 जो होता है डज नॉट कंप्लीटली स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर mu. It only states that mu is not equal to, तो H उसे कंपोजिट कहते हैं जिसमें H1 जो है अगर 0.5 के इक्वल नहीं है, और नल हाइपोथेसिस इसको कहते हैं जिसमें H0 जो है वो 0.5 के इक्वल। So therefore H0 is a simple hypothesis but H1 is a composite hypothesis. So यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी थी जिसमें हाइपोथेसिस H0 था और अगर हमारा ये आ रहा है तो ये जो है ग्रेटर देन a है, इसका मतलब ये कंपोजिट हाइपोथेसिस है। तो कंपोजिट हाइपोथेसिस ये इस तरीके से पहला जो है वो हो गया आपका प्रूफ। सेकंड में बोले द टेस्ट क्राइटेरिया, हमें बोला है कि द टेस्ट क्राइटेरिया इज रिजेक्ट H0 if 1/2 1 minus alpha x equal to 1 plus alpha। तो ये आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आपको टेस्ट क्राइटेरिया इज द रूल दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर और नॉट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। दिस केस द टेस्ट क्राइटेरिया इज टू रिजेक्ट H0 if। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो हो रहा है कि अगर हम ट्राइस क्राइटेरिया रिजेक्ट करते हैं, इसमें जैसे क्वेश्चन में बोला है
यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं 0 को इफ x इज 1 माइनस एक्स। सो 1 माइनस एक्स में अगर होता है तो आपका रिजेक्ट हो जाता है null hypothesis. To solve for A, we can say that the probability of rejecting x0 when x0 is true equal to the significance level alpha. This gives us the following equation. तो यहाँ पे आपको हमें निकालनी है probability of rejecting x0. Probability of, क्योंकि हमें probability कहती है x 1 minus x is greater than A और h0 is true. So equal to alpha. So we can solve this equation to get the formula for A. जैसे हम इसको solve करेंगे तो आपको मिलेगा A की वैल्यू निकालने के लिए आपको बस इसको equal to alpha. A is equal to 1 minus alpha जो है इसका वैल्यू. Therefore the tax criterion is reject if 1/2 1 minus alpha is less than 1/2 1 plus alpha. थर्ड में क्या बोल रहे हैं? थर्ड में ये बोल रहे हैं कि आपका जो थर्ड टैक्स क्राइटेरियन रिजेक्ट है सिर्फ इफ 1/2. देखिए यहाँ पे हम इसको पहले भी कर चुके हैं और ये और ये इस पर डिपेंड करता है. बस साइन चेंज है तो इसका मतलब सी वाला जो होगा वो क्या है? दिस इज नॉट द करेक्ट है ना, क्योंकि ये एकदम सही हो चुका है तो थर्ड वाला तो इनकरेक्ट ही होगा. और फोर्थ वाला जो है आपका पॉइंट है कि पावर ऑफ डिस्टेंस इज मोर देन अल्फा. इसकी हम पावर निकालने की कोशिश करेंगे. द पावर ऑफ टेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स. अगर आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स आ जाता है उस केस में आप इसको निकाल सकते हैं. तो सी वाई पावर ऑफ दिस टेंस इज ग्रेटर देन अल्फा कंसीडर पॉइंट. एक काफ़ी बड़ा एग्जांपल है. देखिए हम सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस हमने लिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन फ्लिप करते हैं और उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5. Alternative hypothesis is that the probability of coin flip landing on heads is not equal to 0.5. Probability निकालते हैं head ना आने की probability भी 0.5. We choose a significance level of alpha. This means that we are willing to reject the null hypothesis if the probability of getting the opposite result or more extreme result under the null hypothesis. Now suppose we flip a coin and get heads. The probability of under the null hypothesis is 0.5 and get a more extreme result under the null hypothesis 0.5. Since the probability of getting heads or more extreme results under the null hypothesis 0.5, we will not reject the null hypothesis. तो यहाँ पे एक बोला गया कि probability of getting heads or more extreme results under the null hypothesis is 0.5. So we will not reject the null hypothesis. Our null hypothesis is false. The probability of getting heads is actually 0.6. एक्चुअल में है क्या कि यहाँ पे एक से ज़्यादा हेड्स आ रहे हैं और उसकी probability 0.5 से ज़्यादा हो सकती है. इसलिए ज़्यादा दिया है 0.6. The power of the test will be is because alpha is 0.5, so our value is greater than this. So in general, the power is always less than or equal to the significance level as this is because the test is designed to find the probability of rejecting the null hypothesis is 2. आई होप शायद क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, लेंथी भी था. उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज करना पड़ेगा तो शायद तकलीफ है. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोला है ना वेरिएबल x वैल्यूज 1 2 इन अकॉर्डिंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन. अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया -1 3 j + 1. बोला है x is more than 4 and the probability that x is more than 9 is. तो आपको दिखाना क्या है यहाँ पे कि ये कि x is more than 4. x जो है more than 4 है and probability that it is more than 9 और probability निकालनी है हमें more than 9 है. तो पहला काम जो है हमारा, क्योंकि हमें ये probability दी है x is more than 9, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस, क्योंकि probability यहाँ है ऐसे ही लिखना पड़ता है. उसके बाद आपका जो है probability of x is less than equal to 9 is the sum of all the probabilities. आपको जो है एक एक करके, क्योंकि x का वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होगा और
ऑगमेंटेड जाएगा तो आपको इसमें 1 2 जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसमें आपको पुट कर सकते हैं। फंक्शन क्या दिया हमने ये, इसमें आप 1 पुट करेंगे, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1 बाय 1 पुट करेंगे तो आपको 9 टर्म्स मिलेंगे ये वाले, और इनमें से आप लेंगे 3 कॉमन तो आपको ये आएगा। The sum is characterized in geometric series with the first term 1 and the common ratio 1 by 2. The sum of the geometric series is equal to the first term divided by the minus the common ratio. अब यहाँ पे जो है ये क्योंकि एक सीरीज ऐसी है जिसमें मैथ में पढ़ाते हैं तो हम मान लेते हैं, और ये जो फर्स्ट टर्म है इसको ऊपर और 1 माइनस 2, क्योंकि ये उस टाइप की सीरीज है जिसमें जो है डबल हो रहा है 2 4 6 8 ऐसे करके, मतलब 2 का मल्टीपल होता है। इसके बाद आपका इसको सॉल्व करने पे आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2.3, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन, इसमें से 1 माइनस करेंगे और 3 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। However, we are given that this is more than 4, this means that we have only considered the probability of, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की x की वैल्यू जो है 4 से ग्रेटर है, उस केस में आपको यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लगाएंगे। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं पड़ी तो आपको मैं बता देता हूँ इसमें क्या रहता है कि जो हमें कंडीशन दी है कि x शुड बी ग्रेटर देन 4 वो आएगा नीचे, और जो अभी हमने निकाला 1/3 वो आएगा ऊपर, क्योंकि 1/3 हम निकाल चुके हैं ऊपर। ये जो है सेम प्रोसेस से हम निकालेंगे, जो कि हमें शायद दी भी हो सकती है क्वेश्चन में, नहीं दी है तो इसको आप निकालेंगे, ठीक है। मोर देन 4 के लिए आप निकालेंगे और जो कि सेम ऐसे ही निकालेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। Therefore the probability that x is more than 9 given that is more than 4 is equal to 1/2। तो इस तरीके से आपने ये जो क्वेश्चन था वो था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अगर आपको समझ आना है तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और बुक्स तो आप खरीद ही सकते हैं, अवेलेबल हैं एनी टाइम। थैंक यू सो मच।